उदयपुर में कन्हैया लाल, महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले, इनकी जिस बर्बर तरीके से हत्या हुई, ये मामले अभी पूरी तरीके से सुलझे नहीं हैं कि पटना से 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है और देश के सामने बड़े सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। दरअसल पटना से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादियों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उससे 2047 तक भारत को गज़वाए हिंद बनाने के खतरनाक जिहादी मंसूबों का खुलासा हुआ। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर क्या है पीएफआई का मिशन इस्लामी इंडिया, कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं संदिग्ध आतंकवादियों के तार, आखिर गज़वाए हिंद के कितने जिहादी और ये जिहादी हिंदुस्तान में पनप कैसे पा रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूं कुछ खास मेहमान जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ का हम इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवेश कुमार चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिरोज बख्श साहब स्तंभकार हैं, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं दीपक झा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी इस चर्चा में इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले तो प्रवेश जी आप ही बताइए कि आखिरकार ये जिहादी मानसिकता कि हिंदुस्तान को 2047 तक गज़वाए हिंद बना देंगे, सर ये सपने देख ही कैसे पाते हैं? ये जो जिहादी मानसिकता है बेसिकली वो आज भी मानती है कि भारत में दारुल हरम है। दारुल हरम का मतलब होता है जहाँ के शासक जो है वो मुसलमान ना हो। दारुल हरम, तो इसलिए दारुल हरम से दारुल इस्लाम की ओर ले जाने का एक मकसद जो है वो इनका पूरा जो ये पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट मिला है उसके अंदर बड़े आराम से दिखता है कि किस प्रकार से वो मानते हैं कि भाई भारत की जो हुकूमत है वो उस हुकूमत में मुसलमान जो है वो सत्ता में होने चाहिए, उनके अंदर शासक वो बनने चाहिए। तो ये एक जिहादी मानसिकता है और ये आज की नहीं है। ये जो जिहादी मानसिकता है वो आज़ादी से पहले भी हमें देखने को मिलती है, जिसको बार बार रुमाना जी बार बाबा साहब अम्बेडकर ने कोट किया। बाबा साहब अम्बेडकर बार बार इस बात को कहते हैं कि आप देखिए 1919 के अंदर वो कहते हैं कि कहीं पर खलीफा को के साथ अपमान कर दिया गया तो भारत के मुसलमानों का उस खलीफा से क्या लेना देना। आप देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर 1919 से लेकर के और 1929 तक के बीच की स्वामी श्रद्धानंद हो या आर्य समाज के तमाम लीडर्स को मारना हो और या मोपलाओं के द्वारा हिंदुओं की हत्या हो, इन सारे विषयों को उठाते हुए इस बात को भी बार बार कह रहे हैं कि ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो इस्लामाइजेशन करने की जो बात है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए उस समय भी खतरनाक थी और आज भी खतरनाक है। उसमें एक और बात, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार ये मानसिकता पनप कैसे पा रही है देश? मैं बता रहा हूं ना, इसमें आप पीएफआई का एक डॉक्यूमेंट देखिए, उसमें क्या कहते हैं। वो कहते हैं मुसलमान का इस दुनिया में जन्म किस लिए हुआ, अल्लाह ने किया। वो कहते हैं अल्लाह जो है मुसलमानों को इसलिए इस कायनात में लेकर आए हैं 2 कारणों से। पहला कारण कि एक तो अल्लाह का जो बनाया हुआ जो लॉ है उसको लागू करना और दूसरा इस्लाम को बढ़ाना, यानी इस्लाम बढ़े और अल्लाह का कानून इस दुनिया के अंदर लागू हो। इसके लिए ही मुसलमानों को पीएफआई की आइडियोलॉजी बता दी ना, ये तो आपने पीएफआई की आइडियोलॉजी बता दी। दीपक जी का मैं रुख करती हूँ। दीपक जी, सवाल ये कि पीएफआई जिस तरीके की हरकतें करता है, जो संदिग्ध भूमिका पीएफआई की, सीधे सीधे पीएफआई का जो आतंक कनेक्शन है वो कुछ नया नहीं है, वो बार बार सामने निकल कर आता है। और फिर ये सवाल पूछा जाता है कि साहब पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगाते हो? तो आखिरकार पीएफआई पर बैन लगता क्यों नहीं है? सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस तरीके की जिहादी मानसिकता को फलने फूलने का मौका कैसे मिल रहा है? देखिए रोमाना जी, बात बहुत स्पष्ट है। अगर आप पीएफआई को एक धर्म के लोग नफरत से देखते हैं तो दूसरे धर्म के लोग आरएसएस को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? तुलना कर रहे हैं आप पीएफआई और आरएसएस की तुलना कर रहे हैं। सुनिए, बिल्कुल पीएफआई कभी लाखों लोगों के लिए मदद करने के लिए निकलता है। एक सेकंड बात को ला ले, फिर आप दोबारा आ जाइए। आप आरएसएस का नाम ना लीजिए, बैन कर दो फिर आरएसएस को। आरएसएस क्या कैसे बैन कर देंगे? तो फिर नाम क्यों ना ले? आप सेवा का कार्य करेंगे क्या? मैंने क्या कहा? आरएसएस जितना सेवा का कार्य करता है, लाखों इंस्टीट्यूशन चलते हैं। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लाखों इंस्टीट्यूशन चलते हैं देश भर के अंदर। भूकंप आती है तो आरएसएस पहुंचता है, कहीं कोई घटना होती है तो आरएसएस पहुंचता है। आप आरएसएस को पीएफआई से कैसे तुलना कर सकते हैं? आप ऐसे ना समझो। नहीं, क्या बात उम्मीद आपने गलत तुलना करी। अरे मैंने कहा कि एक धर्म के लोग, अरे आप पीएफआई को बैन करने की मांग करते हैं तो दूसरा धर्म आरएसएस को बैन करने की मांग करता है। मुझे हिंदुस्तान में रहना है और भाजपा और आरएसएस को सुन लीजिए,
आपका ज्ञान सुन लिया देश ने, ज्ञान रोमाना सुन जी लिया, ने सुन बताइए लिया। आप डॉक्यूमेंट मुझे आपसे ठीक है प्रवेश जी, certificate प्रवेश जी एक मिनट, थोड़ा जरा उनको बोलने बोलने दीजिए। दीजिए, फिर दोबारा आपके पास देखिए, आऊंगी सर। मुझे- मैं यहाँ पर इस आते देश हुए में- क्लियर सुनिए करना रोमाना चाहती जी, हूँ कि इस इस शो के देश- अंदर जितने हमारे मेहमान हैं वो जो राय रख रहे हैं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। एबीपी न्यूज का इस राय से कोई लेना देना नहीं है। और सर आप सबसे अपील है कि संयम से अपनी बात रखिएगा। आइए रोमाना जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना इस्लाम खतरे में, कोई धर्म खतरे में नहीं है। हाँ। लेकिन भाजपा के द्वारा बनाया हिंदुत्व खतरे में है। ये जो पिछले 100 सालों में आरएसएस और भाजपा ने मिलकर एक ऐसा प्रोपोगेंडा रच दिया है, वो खतरे में है। हमारा धर्म और शास्त्र कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, ये माता भूमि है, हम जो भूमि है हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। और 1 लाख साल, हजारों साल, करोड़ से हिंदू धर्म और सनातन धर्म चलाया है। हिंदू तो आप बता देंगे, अगर हिंदू की व्याख्या करने वाले हैं, ये बता दिए हिंदू धर्म कब नाम दिया गया इसको, आपको याद है? कुछ पता है? नहीं पता एक होगा। मिनट, स्वामी दीपांकर हमारे साथ मौजूद स्वामी है, दीपांकर धर्मगुरु जी हैं, मैं बताएं। उनका रुख अरे, करती हूँ और जरा सा RSS वाले लोग बताएं, स्वामी दीपांकर हिंदू से धर्म कब समझने कहा की गया कोशिश इसको? करते हैं कि जो बात यहाँ पर दीपक जी कह रहे हैं, स्वामी जी आपको क्या लगता है? दीपक जी ने बोला कि साहब इस देश में हिंदू नहीं बल्कि जो राजनीतिक हिंदुत्व है उसको बार बार खतरे में दिखाते हैं। आपका टेक सर। ठीक है, एक मिनट आइए। हिमालयम समारंभ हिंदू खतरे में है या फिर राजनीतिक हिंदुत्व खतरे में है? स्वामी दीपांकर, स्वामी दीपांकर, प्रवेश जी, स्वामी दीपांकर से मैं सवाल पूछ रही हूँ, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। इसको सनातन धर्म कहते थे। ठीक है, आइए स्वामी जी, आइए स्वामी जी, आइए। धर्म को कलंकित कर दिया, धर्म को बदनाम कर दिया है। स्वामी जी आइए। रोमाना जी, आपने बात बड़ी कही, निसंदेह ये सनातन है। और जहाँ तक हिंदू और हिंदुत्व की बात है तो निसंदेह आप एग्रेसिव होकर बोल सकते हैं, चीख चिल्ला सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, पर मैं समझता हूँ जिस तरह से सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंदू और हिंदुत्व को भिन्न नहीं किया जा सकता। जैसे फल और रस को भिन्न नहीं किया जा सकता, जब तक उसको दबाकर समाप्त ना कर दें, जब तक आप हिंदू और हिंदुत्व को भी भिन्न नहीं कर सकते। को स्वामी जी खतरा नहीं होता है कि पेड़ में एक लगेगा मिनट, बात तो पूरी करने दीजिए ना, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। परोपकार है, फलंत वृक्ष, सुन लीजिए, परोपकार नहीं, हमारा जो धर्म है ना परोपकार सिखाता है। आप वृक्ष की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ। परोपकार है, फलंत वृक्ष, परोपकार के लिए, दूसरे के उपकार के लिए। आम फलता है, वो खुद नहीं खा लेता है। स्वामी जी ये भी आपको फिर पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब बोलने तो दीजिए ना, सर बोलने तो दीजिए। ये रोमाना जी बहुत प्यारा बोलते हैं, आप इनसे 1 to 1 कीजिए। संवाद का अर्थ है क्या? आप किसी के बीच में टिप्पणी कर दें सिर्फ इसलिए कि आप जानते हैं। दूसरा, जिसे अरे भाई सहना आता है उसे कहना भी आता है। 2 ही मिनट में हम चीख चिल्ला दें उससे कोई लाभ होगा? मगर हम भी आप ही की जमात में खड़े हो जाएंगे, वो हम नहीं चाहते। मात्र सर, यहाँ पर बाकी मेहमान भी है, मुझे बाकियों के पास भी जाना है, मुझे आपका माइक बंद करवाना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहती हूँ। स्वामी जी, यहाँ पर मुद्दा ये है कि अभी अभी जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से कहा गया कि साहब देखिए एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब हिंदू खतरे में है, जबकि इस देश में हिंदू खतरे में नहीं है, जो राजनीतिक हिंदुत्व है वो खतरे में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।